28 साल का एक आधुनिक युवक कई बार रिश्तों में धोखे का शिकार होने के बाद भी दिल में एक नई उम्मीद लिए टिंडर ऐप पर कदम रखता है। उसकी सोच है कि कहीं इस डिजिटल दुनिया में उसे सच्ची दोस्ती या प्यार मिल जाए। ऐप पर स्क्रॉल करते हुए उसे अनगिनत चेहरे नजर आते हैं, कुछ उम्मीद भरे तो कुछ अधूरे सपनों की तरह। एक प्रोफाइल पर उसका ध्यान आकर्षित होता है, नेहा। नेहा की तस्वीर में एक मधुर मुस्कान है और उसके लिखे हुए संदेशों में गर्मजोशी एवं संवेदनशीलता झलकती है। दोनों के बीच बातचीत के सुर ऐसे मिलते हैं जैसे कोई पुरानी दोस्ती फिर से नए रंगों में ढल रही हो। आरव को लगता है शायद यही वो है जिसके साथ मिलकर मैं अपने पुराने जख्मों को भर सकूं। दोनों बातचीत से इतना जुड़ाव महसूस करते हैं कि मिलजुलने का फैसला करते हैं। आरव अपनी तैयारियों में लग जाता है, नए जोश के साथ अपने आप को सजाता है और दोस्तों की सलाह लेता है कि इस बार कुछ अलग अनुभव हो। वहीं नेहा भी अपने अतीत के दर्द से लड़ते हुए इस मुलाकात की तैयारी करती है, क्योंकि उसकी आंखों में छुपा हुआ दुख भी उसकी मुस्कान के पीछे झलकता है। एक शांत कॉफी शॉप की गर्माहट में आरव और नेहा पहली बार आमने सामने मिलते हैं। नेहा का आना वाकई में उतना ही मनमोहक होता है जितना उसने ऑनलाइन दिखाया था, पर उसके चेहरे पर एक अधूरा सा दर्द भी साफ झलकता है। बातचीत शुरू में मुस्कुराहटों से सराबोर होती है, पर धीरे धीरे नेहा के कुछ सवाल आरव के दिल में अनसुलझी चिंता की लहरें पैदा करने लगते हैं। ऐसा लगता है कि उसके शब्दों के पीछे कोई गहरी उलझन छिपी है। मुलाकात के बाद आरव को उन बातों में असमंजस होने लगता है जो नेहा बताती है। उसके कुछ बयान इतने ही सटीक और इतने ही अस्पष्ट कि मोहरे की तरह हल्के हल्के धोखे का इशारा देते हैं। वह अपनी आंखों में सजगता रखते हुए महसूस करता है कि कहीं इस मुलाकात के पीछे कोई छुपा हुआ राज है। नेहा अपने अतीत के दर्द को छुपाने के लिए कुछ बातों को मोड़कर पेश कर रही है। शायद डर है कि अगर वह पूरी सच्चाई सामने लाए तो फिर कोई दूर हो जाएगा। कुछ दिनों बाद नेहा ने हिम्मत करके आरव से खुलकर अपनी कहानी बताने का फैसला किया। उसने कहा, मेरे अतीत में कई बार धोखा हुआ है, इसलिए मैंने हमेशा अपने आप को बचाने के लिए एक नकाब पहन रखा था। मैंने जानबूझकर कुछ बातें फैनी हुई बनाई ताकि कोई मुझे नकारात्मकता का शिकार न बना सके। इन शब्दों में दर्द भी था, लेकिन साथ ही एक आशा की किरण भी थी कि शायद अब सच्चाई से रिश्ता बन सकेगा। आरव ने इन शब्दों को सुना, मन में उलझन महसूस की। क्या ये धोखा है या एक सच्चे दर्द का इजहार? इस खुलासे के बाद आरव ने यह महसूस किया कि टिंडर के रिश्ते में दोस्ती भी मिल सकती है और धोखा भी, पर असली मायने में हर अनुभव हमें कुछ सीख देता है। उसने तय किया कि आगे बढ़कर वह पहले खुद से सच्चा रहेगा, अपने दर्द, चाहत और कमजोरियों को समझते हुए। चाहे नेहा ने जो भी किया हो, आरव अब जान चुका था कि डिजिटल दुनिया में हर रिश्ता एक कहानी होती है, जहां दोस्ती की चमक हो सकती है या धोखे का घेरा, लेकिन आखिरकार यही अनुभव हमें मजबूत बनाते हैं। अंत में आरव ने अपने अनुभवों से सीखा कि टिंडर पर मिलने वाले रिश्ते हमेशा एक ही रूप में नहीं होते। उसने अब अपने आप को एक सकारात्मक नजरिए से देखा और दोस्तों के बीच भी नए संबंध बनाने शुरू कर दिए। कुछ रिश्ते गहरे दोस्ती में परिवर्तित हो गए, जबकि कुछ अनुभव बनकर रह गए जो उसे आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करते रहे। इस अनुभव ने आरव को यह समझा दिया कि आधुनिक डेटिंग में दोस्ती और धोखा दोनों ही कदम मिलकर हमारी असली पहचान और सीख का हिस्सा बनते हैं। यह कहानी दर्शाती है कि आधुनिक डेटिंग का सफर जितना आकर्षक होता है, उतना ही जटिल भी। टिंडर पर हर मुलाकात एक नई कहानी लेकर आती है, जहां दोस्ती की मिठास भी हो सकती है और धोखे की कड़वाहट भी। असली सीख यह है कि अपने आप से सच्चे रहना ही सबसे अच्छा तरीका है। चाहे रिश्ते
किसी भी रूप में सामने आए। डिजिटल दुनिया के इन अनुभवों से हम खुद को बेहतर समझ पाते हैं और हर अनुभव हमें एक नया सबक सिखाता है।